Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more honest reviews, beauty, skincare, DIY and more updates. आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है एंड ऑल्सो आपको ये भी पता चलेगा क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करती हूँ। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, वुमेन हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यू आर अ प्रोफेसर देयर और एल्स you are even a student of that university or a college, that does not matter at all. but आज मैं आपको बताने वाली जो भी women's वर्किंग हैं या जो कॉलेज जा रही हैं, जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें होती है जो उन्हें कैरी करनी चाहिए एक पाउच में, मीन्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेकअप एसेंशियल्स एंड मेकअप एंड ब्यूटी एसेंशियल्स विच यू नीड टू कैरी इन योर पाउच. एंड this is not just for single day, every day you need to carry all those things. जो मैं भी कैरी करती हूँ मैं आपको सारी ही वो चीज़ बताऊंगी. एंड अगर उसके अलावा आपको कुछ पता हो जो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी होता है जो कैरी करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो बस आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ जो चीज़ें मैं अपने साथ जब मैं कॉलेज जाती थी वो मैं कैरी करती थी. तो बस आज मैं आपके साथ वही सब शेयर करूँगी. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले ये है वो पाउच जिसमें मैं अपनी सारी ही एसेंशियल चीज़ें मेकअप की कैरी करती हूँ. एक एक करके मैं आपको सारी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, सो दैट आपको भी आइडिया हो जाए कि क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए मेकअप में. सो स्टार्टिंग विद, जस्ट पहले तो इसे ओपन कर लेते हैं. तो ये रहा इतना सारा सामान. तो एक एक करके जो भी आएगा सबसे पहले मैं वो आपको बताती जाऊंगी, ठीक है. तो सबसे पहले है ये, जो कि है ये जॉय हाइड्रा रिफ्रेश अल्ट्रा लाइट जेल जीरो ऑयल मॉइस्चराइजर which is from hyaluronic acid plus panthenol with aqua hydration actives. इसमें ये दो चीज़ें शायद इंक्लूडेड होंगी. एंड दिस इज अ 50 ml राउंड कलर की ये बॉक्स में है. एंड लेट मी टेल यू, ये मैं एज अ लोशन एज अ मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ. समर्स में तो कम, बट हाँ जैसे विंटर्स होते हैं तो अपने हैंड्स में ऐसे ही क्लास में बैठे बैठे या फिर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं उससे बैठे बैठे पहले बैठ के आपने अच्छे से रब कर लिया एंड अपने आप फेस पर भी लगा सकते हो, सो दैट आपकी स्किन, आपके हैंड्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो. जैसे आजकल तो देखो ह्यूमिड डेज चल रहे हैं, मानसून सीजन चल रहा है, तो आप थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में अप्लाई कर सकते हैं, बट आई वोंट से कि आप ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करें. सो लेट मी टेल यू, इसको मैं डेली कैरी करती हूँ अपने पाउच में जस्ट बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट और एसेंशियल लगता है. आप कभी भी थोड़ा सा लो, अपने हैंड्स में अच्छे से रब कर लो, फेस पर रब कर लो, सो दैट आपके पास एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आए, आपके हैंड्स, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहे, बिल्कुल ड्राई और डल नहीं दिखे. सो इसलिए आपको भी एक मॉइस्चराइजर ज़रूर कैरी करना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी करें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो. सो यस, इसको मैं अपने पाउच में ज़रूर रखती हूँ. नेक्स्ट मैं ये भी कैरी करती हूँ विच इज़ मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा. ये वाला मस्कारा मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. लाइक इससे जस्ट हल्का हल्का सा आप करो ब्रश बैंड्स को और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आपको दे देता है. इवन इफ़ यू हैव नॉट इवन अप्लाइड आई लाइनर, तब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप इस मस्कारा का यूज़ करते हैं. एंड सीरियसली मस्कारा लगा के ना काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा जो है फील आता है एंड कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. मुझे तो ऐसा ही लगता है इसको लगाकर, आई डोंट नो वाई. तो अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं आपका इंटरव्यू है, या फिर आप ऑफिस गोइंग वुमेन हैं, या फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, सो आपको ये कैरी करना चाहिए. वैसे तो क्या है कि जैसे आप मॉर्निंग में घर से जा रहे हैं तो अपना जनरली हल्का सा लगा लिया एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर अ डे. बट होता है कई बार कि कहीं इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको तब भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपने अपना पहले पूरा मेकअप रिमूव कर दिया, अपना फेस वॉश कर लिया, उसके बाद अगर आपको लगाना है बाद में कहीं इमरजेंसी में जाना है किसी मीटिंग में, तो देन आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं सेम डे में. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक मस्कारा भी ज़रूर कैरी करना चाहिए अपने साथ. नेक्स्ट है ये
ये है फेसेस कनाडा का आई लाइनर एंड दिस इज मैग्नेटाइज आई लाइनर फ्रॉम फेसेस कनाडा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली है एंड अगर आपको डर लगे कि ये खुल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपके पाउच में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये भी मैं अपने हमेशा पाउच में ज़रूर कैरी करती हूँ, जस्ट बिकॉज कई बार होता है लाइक जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, जिन्हें पता होगा, तो क्या करते हैं, जैसे कई बार बंक मार लिया क्लासेस से या फिर कहीं ऐसे ही एकदम से घूमने जाने का प्लान बन गया, तो आपको थोड़ा बहुत टचअप करना या कुछ, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड जैसा कि मैंने बताया, कोई इम्पॉर्टेंट एकदम से सेमिनार्स आ जाते हैं, कई बार आपको कुछ अटेंड करना पड़ जाता है एकदम से, तो भी अपना टचअप करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे कि आपका एक लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगे। तो उसके लिए हमेशा एक आई लाइनर भी ज़रूर कैरी करना चाहिए, व्हाट आई फील इज़, क्योंकि मैं तो करती हूँ, मैं वही आपको बताऊंगी कि आपको भी करना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बताया, कई बार कहीं भी एकदम से घूमने जाने का प्लान बन जाता है, तो आपको एकदम से टचअप करना है या कुछ करना है, सो दैट आपकी जो फोटोज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आए, फोटोजेनिक लगे आपका फेस एंड आप अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाए। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आई फील लाइक आज के टाइम में तो यार आई लाइनर कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। नेक्स्ट इज दिस विच इज़ Nukes Paris, you won't understand, even I will also not understand this, just because ये सारी फ्रेंच लैंग्वेज में मेंशन हुआ हुआ है, सब कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इट्स परफ्यूम बॉडी मिस्ट, तो बस इसको भी मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। ये एक तो काफ़ी ज़्यादा छोटी बॉटल है, ऑल्दो दिस इज़ ग्लास बॉटल, बट फिर भी छोटी है तो काफ़ी ज़्यादा सही है, हैंडी सी है एंड जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ओवर पावरिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत माइल्ड सी है, बहुत अच्छी सी है। होता है जब आप कहीं इम्पॉर्टेंट किसी डेट्स पे जा रहे हो या फिर कहीं आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है एकदम से या कुछ भी है, तो यार अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए आपके पास एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए, तो हम सभी जो है वो ऑलमोस्ट कोई ना कोई डियो, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें कैरी करते ही करते हैं। तो बस मेरे को ऐसा लगता है ये छोटी बॉटल है तो ये इजीली पाउच में आ भी जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी है। ऑल्दो जैसे कि मैंने बताया ये ग्लास बॉटल है बट स्टिल अच्छी है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल ओवर पावरिंग नहीं है एंड साथ ही जो है ये थोड़ा सा रोज टाइप का इसमें फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ फ्रॉम न्यूक्स पेरिस एंड देखो ये यहाँ की नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, बट ये है कि आप कोई सा भी जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो वाला रखें अपने पास, यूज़ करें एंड ट्राई अपने पाउच में जो है वो ट्रेवल फ्रेंडली बॉटल्स को ही कैरी करें। चाहे आप कोई लोशन कैरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका प्रिसाइज सा साइज, मिनी सा साइज ही कैरी करें, जस्ट बिकॉज आपके बैग की स्पेस भी ज़्यादा नहीं भरे, हैवी नहीं हो आपका बैग और आपका छोटा सा पाउच रहे जिसमें आप सारी अच्छे से चीज़ों को रख पाएँ। अगर आप सारी बड़ी बड़ी चीज़ें रखेंगे तो यार प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए आपको एक छोटा सा पाउच बनाना है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आप रख लो। जैसे जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम बड़ी बड़ी बॉटल्स चीज़ों की कैरी नहीं करते हैं, इट्स जस्ट हम प्रिसाइज साइज उनका कैरी कर लेते हैं। तो बस आपको ऐसे ही करना है जब भी आप कॉलेज जा रहे हैं या अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप छोटी ही चीज़ों को कैरी करें। नेक्स्ट इज दिस, जो कि है शिल्स प्रोफेशनल रिफ्रेशिंग वेट वाइप्स, एक्वा रिफ्रेशिंग, क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सूदिंग। लेट मी टेल यू, ये वाइप्स हैं, दीज आर वेट वाइप्स। आप इसे अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स पोंछ सकते हैं इससे, जो आपको मन करे आप वो कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आपके पास एक वाइप्स का पैकेट हमेशा से होना चाहिए। कोशिश करें, ये तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है बट इससे छोटे वाले भी आते हैं, आप वो भी कैरी कर सकते हैं। बट व्हाट आई फील इज़ कि आपको जो है ब्लोटिंग पेपर्स या फिर वेट वाइप्स कैरी करनी चाहिए, आपको जस्ट एक नॉर्मल टिश्यू कैरी नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्जी अगर आप करना चाहते हैं। बट वेट वाइप्स इसलिए क्योंकि कई बार आपको अपना फेस क्लीन करना होता है, कई बार इतना ज़्यादा स्वेट हो जाता है, अगर आपने लिटिल सा टचअप भी करा हुआ है, बट क्या होता है कई बार वो फैल जाता है, या कई लोग काजल लगाते हैं वो फैल जाता है, लिपस्टिक फैल जाती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वेट वाइप ज़रूर रखनी चाहिए, या आपके हैंड्स को भी अच्छे से पोंछने के काम आएगी, क्योंकि बाहर यू वोंट बी हैविंग एनी टॉवल। आपके पास हैंकी होता है बट स्टिल वेट वाइप्स इसलिए होना ज़रूरी है, ये यूज़ एंड थ्रो होती है, वन टाइम यूज़ करें एंड फिर आप फेंक देते हैं, तो ये होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हैंडी रहती है ये एंड साथ ही जैसा कि मैंने बताया स्वेटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप इजीली अपने फेस को वाइप कर सकते हैं।
इवन बाहर इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, आप ट्रेवल करते हैं इधर से उधर, जब आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप ट्रेवल पे भी रहते हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं डस्ट हमारे फेस पे लगती ही है, हैंड्स पे भी लगती है। तो बस इसलिए आपको इनका यूज़ करना है। जस्ट बिकॉज होता है कई बार आपके आसपास पानी अवेलेबल नहीं है, आपको अर्जेंटली करना है, तो आपके पास ये होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो मेरे पास है ये pH बैलेंस्ड है, ये सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इट्स पैराबेन फ्री एंड एल्कोहल फ्री, एंड आई थिंक दिस कंटेन्स 25 वाइप्स। तो बस मैं हमेशा अपने पास एक वाइप्स का पैकेट भी ज़रूर कैरी करती हूँ। एंड ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कैरी करनी ही चाहिए। कभी आपका मेकअप ख़राब हो गया या आप मेकअप कर कुछ भी, जस्ट नॉट मेकअप के साथ ही, बट उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। Next, I have this sunscreen which is from Mamaearth Hydra Gel Indian sunscreen with aloe vera and raspberry. दिस इज़ फॉर सन प्रोटेक्शन। जैसा कि आपको पता है अपने पास सनस्क्रीन कैरी करना हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। इवन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप हमेशा सनस्क्रीन को अप्लाई कर कर ही निकलते हैं अपने एक्सपोज्ड एरियाज में, मोस्टली फेस हो गया, हैंड्स हो गए, नेक हो गया, तो हम हमेशा जो है सनस्क्रीन को कैरी करते ही करते हैं एंड इवन अप्लाई करके भी चलते हैं। ऑल्सो आप पूरे दिन के लिए बाहर रहेंगे, अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग में जाएंगे, इवनिंग में आएंगे, उस बीच आपके छोटे छोटे से ब्रेक होते हैं, या आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं, आपका लंच ब्रेक होता है, फ्री पीरियड्स होते हैं, आप ग्राउंड में हैं, कहीं पर भी हैं, बाहर जा रहे हैं क्लासरूम से, तो यार सनस्क्रीन आई थिंक सो रीअप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सनस्क्रीन हमेशा अपने पास एक होनी चाहिए। तो बस मैं इसलिए अपने पास ये वाली सनस्क्रीन रखती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी पर्सनली, विच इज़ पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री। इट इज़ ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। एंड नॉट ओनली दिस, लेट मी टेल यू, इसमें एलोवेरा जेल भी है। तो आपको पता होगा जो एलोवेरा जेल होता है उसमें हाइड्रेटिंग सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील देता है, ठंडा ठंडा फील होता है, सूदिंग इफेक्ट्स फील होते हैं। तो बस इसीलिए मैं ये वाली कैरी करती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर कैरी करें, बट मैं यही बोलूँगी कि दिस इज़ द मस्ट थिंग विच यू नीड टू कैरी एवरी टाइम विद यू। चाहे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने पास ज़रूर रखें, ये हमें सन प्रोटेक्शन से बचाता है। तो बस इसको आपको अपने पास ज़रूर रखना है। देन आई हैव दिस लिप बाम। लेट मी टेल यू, मैं लिप बाम इसलिए कैरी करती हूँ जस्ट बिकॉज जो है मेरे लिप्स ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, चाहे मैं कितना मर्जी पानी भी कंज्यूम कर लूँ, बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि वो ड्राई हो जाते हैं एंड फिर मुझे लगता है वो क्रैक नहीं हो जाए, इस वजह से आई यूज टू कैरी लिप बाम। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लिप बाम कैरी नहीं करते हैं तो जो वेस्लिन की छोटी वाली जो बॉक्सेस आते हैं आप उनको कैरी कर सकते हैं, जो 10-15 रुपीज़ के आते हैं आई थिंक सो, आप उन्हें भी कैरी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना स्किन को होता है। तो बस इसलिए आपको कैरी करना चाहिए। एंड ये भी मैं न्यूक्स पेरिस वेरी रोज का है, ये इसी को कैरी करती हूँ। इवन इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आपको हल्का सा ऐसा लग रहा होगा किसी शेड में है, बट लेट मी टेल यू, जब आप इसे अप्लाई करते हैं इसका कोई शेड नहीं आता है। इट्स जस्ट ये आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है और ड्राई नहीं होने देता है। बस जैसे कि मैंने बताया, आपको वेस्लिन कैरी करनी है या कोई लिप बाम कैरी करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। एंड इवन अगर आप मैट लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं, आपको पता होगा ऑफिस में या फिर कॉलेज में गर्ल्स लिपस्टिक्स को रीअप्लाई करती हैं मोस्टली, तो फिर जब आप मैट लिपस्टिक्स अप्लाई करते हो उससे पहले लिप बाम या वेस्लिन का लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो ड्राई होती हैं, तो आपके लिप्स फिर अच्छा सा नहीं दिखते हैं। तो इसलिए आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लिप बाम का लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप मैट लिपस्टिक नहीं भी लगा रहे हैं तो जनरली भी आप कोई भी लिपस्टिक लगा रहे हैं, हल्का सा अपने ना लिप्स को पहले एक्सफोलिएट कर ले अच्छे से, लाइक अपने लिप्स पर मॉइस्चराइज कर ले, सो दैट आपके लिप्स जो है बिल्कुल भी क्रैक नहीं लगेंगे। तो बस आपको ये ज़रूर कैरी करना है। Then I used to carry one important thing which is safety pins.
ऑल्दो आज तक मुझे सेफ्टी पिन्स की एज सच कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पास ये काफ़ी टाइम से इसी में रखी हुई हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट जस्ट बिकॉज सेफ्टी पिन कई बार काम आ जाती है। लाइक अगर आपके कॉलेज में कोई फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है, कोई ओकेजन है, एंड अगर आपको इंडियन वेयर में जाना है, ट्रेडिशनल वेयर करना है कुछ, तो फिर उसमें तो देखो सेफ्टी पिन की आपको ज़रूरत पड़ती ही है। तो बस इसलिए मैंने अपने पास इसको रखा हुआ है। वैसे आज तक मुझे नहीं पड़ी, बट स्टिल मैं रख लेती हूँ। चाहे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं आप तब भी रख सकते हैं। अगर आप सूट पहनते हैं, आपको दुपट्टा अटैच करना है, बार बार वो गिर रहा है, स्लिप हो रहा है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉलेज में जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इवन अगर आपके कॉलेज में कोई ऐसी ड्रेस है जिसमें आपको सूट पहनना होता है, जिसमें दुपट्टा को अटैच करना होता है, लाइक जैसे सीनियर क्लासेस में होता है स्कूल्स की भी, तो उसमें भी आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसीलिए मैंने भी रखा हुआ है। ऑल्दो आज तक मुझे पड़ी नहीं है, बट स्टिल ऐसे ही मैंने इसे रख दिया है इसमें। नेक्स्ट मैं बात करूं तो मैं एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर कैरी करती हूँ। इसलिए कैरी करती हूँ जस्ट बिकॉज आई यूज टू कैरी कंसीलर टू। अब देखो, मैं फाउंडेशन तो कैरी नहीं करती हूँ जस्ट बिकॉज फाउंडेशन कैरी करो तो उसके साथ और चीज़ें भी कैरी करनी पड़ती हैं, इसलिए मैं कंसीलर कैरी करती हूँ। और ये कंसीलर ऐसा है ना, देखो ये स्टिक में है और छोटा ही है, बॉटल उसकी छोटी है, तो ईजिली मैं इसे कैरी कर लेती हूँ। बस आपको करना क्या है, इसकी स्टिक होती है इसमें, या फिर जो ट्यूब वाला भी आता है, तो छोटी ट्यूब्स भी आती है कंसीलर्स की, आप उनको भी कैरी कर सकते हो। तो इनको ब्लेंड करने के लिए इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर को ज़रूर कैरी करती हूँ। ये तो छोटा होता है, कंप्रेस भी हो जाता है ऐसे करके, तो बस इसको तो कहीं भी इजीली कैरी कर लो। ये स्पॉन्ज होता है क्योंकि, तो इसलिए कंसीलर एंड ब्यूटी ब्लेंडर मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। कंसीलर से अगर आपको टचअप्स करने, जैसे कि मैंने बताया, कहीं एकदम से आपको इम्पोर्टेंटली जाना पड़ रहा है, कुछ काम है, कोई मीटिंग है, इंटरव्यूज़ है, तो बस अगर आपको एकदम से टचअप करना है, जैसा कि आप कहीं अपने आप को शो करते हैं जब, तो आपको क्या लगता है हम फ्रेश फील करें, हमारा मेकअप फ्रेश रहे, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे, तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक बिल्कुल फ्रेश दिखना पड़ता है। चाहे कोई आपने कपड़े पहने हो वो भी अच्छे होने चाहिए, मीन्स अच्छे वॉश्ड, आयरन, इस टाइप में। तो वैसे ही हमारा जो मेकअप है वो भी फ्रेश दिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, या कुछ भी इवेंट्स हैं चाहे, तब भी आपको फ्रेश दिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट आप में खुद कॉन्फिडेंस आए, यू हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, एंड सामने वाले को भी देखने में अच्छा लगे। बस इसीलिए आपको हमेशा कंसीलर भी कैरी करना चाहिए। फाउंडेशन कैरी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट अगर आपको लिटिल टचअप्स करने, जैसे अंडर आइज के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, या छोटे छोटे कहीं पर ऐसे आपको थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है, कहीं और डार्क स्पॉट्स वगैरह भी हैं, तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ये फॉर द टाइमिंग अच्छा काम करेगा। देन आई हैव दिस लिप लाइनर। ये ज़ूडियो का लिप लाइनर है। मैंने एज सच कभी यूज़ नहीं करा, बस कॉलेज में आई थिंक सो 1-2 बार ही करा था मैंने, बट इसका जो शेड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पिंकिश में है इसका शेड, एंड काफ़ी अच्छा लिप लाइनर है ये। जस्ट बिकॉज जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लिप्स की शेप आती है प्रॉपर, एंड वो देखने में भी अच्छा लगता है। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं अप्लाई करती हूँ, बस ये मैंने अपने पाउच में रखा हुआ है, 1-2 बार ही अप्लाई किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं करा है। बट इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आपको करना है या नहीं करना है। लाइट लिपस्टिक, सटल से लिपस्टिक लगाने के बाद आपका फेस अच्छा सा शाइन करता है, ग्लो करता है, एंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन क्लियर सा भी दिखता है। व्हाट आई हैव फेल्ट इज, तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बस बाकी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बट स्टिल अगर आपको अपने पास रखना है, यू कैन कीप इट विद यू इन योर पाउच। एंड इसके साथ जो भी है, मैं ये वाली अपनी फेवरेट लिपस्टिक ज़रूर कैरी करती हूँ, विच इज़ फ्रॉम शुगर मैट इज़ हिल क्रेयॉन लिपस्टिक 07 वायलो, विच इज़ मेड इन जर्मनी। ये छोटी सी है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, एंड दिस इज़ अ लिप क्रेयॉन फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। ये जो कलर है, दिखने में आपको थोड़ा ब्राउन दिख रहा होगा, बट ये जो कलर है ना, अगर मैं जस्ट इसका 1 स्ट्रोक लगाती हूँ तो देखो ये आपको दिखने में तो डार्क दिख रहा है, बट लेट मी टेल यू, जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, मैं बहुत लाइट अप्लाई करती हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है उसके स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस क्या होता है, मेरे लिप्स ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिनिमल से सटल से दिखते हैं, ना ही ज़्यादा डार्क दिखते हैं, और बहुत लाइट से दिखते हैं कि लाइक
ऐसा कुछ अप्लाई भी नहीं करा है, तो बस इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैं डार्क शेड ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ। व्हाट आई फील इज़ कि यार हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे पढ़ने पढ़ाने, वट एवर द मैटर इज़, बट द थिंग इज़ कि आपको एक अपने आप को अच्छा सा शो करना है और फिर ज़्यादा जो है वो चीज़ें ओवर भी नहीं लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस इसलिए मैं लाइट शेड कैरी करती हूँ। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, कौन डार्क लगाता है, कौन लाइट लगाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं लाइट ही कैरी करती हूँ। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जब मैं क्लास 12 तक थी ना, मैंने लिपस्टिक्स को यूज़ नहीं करी, ऐसा जब अपने फेस पर कुछ नहीं यूज़ किया। अब मैं पिछले 1-2 साल से कुछ कुछ चीज़ें अपने फेस पर यूज़ करने लगी हूँ। ऑल्दो जो घर पे हम होम रेमेडीज प्रिपेयर करते हैं स्किन केयर के लिए, वो तो मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, बट द थिंग इज़ जो ये मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं अब यूज़ करने लगी हूँ पिछले 1-2 साल से। पहले मैं कुछ भी नहीं अप्लाई करती थी, इवन एक लाइट शेड लिपस्टिक का भी नहीं मैंने अप्लाई किया, अब मैं करती हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यही है, जैसे कि मैंने बताया सटल शेड ही कैरी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है तो यार स्टूडेंट में ना डार्क शेड्स अच्छे नहीं लगते हैं। जब आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप स्कूल में तो बिल्कुल यूज़ मत करो। कॉलेज जा रहे हो तो अगर आपको बहुत सटल सा कोई शेड लगाना है, आप लगा लो जो बहुत मिनिमलिस्ट सा लगे, बस आप वही लगाएं, डार्क शेड्स मत लगाएं। ये मैं ही बोलूँगी कि ऐसा मत करना। एंड बाकी इट्स टोटली अप टू यू। एंड येस, अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं तो डार्क शेड्स मत ही यूज़ करो। यू शुड अवॉइड दोज डार्क शेड्स। डार्क शेड्स को ना आप तब के लिए रख सकते हो, लाइक कहीं ओकेजनली जाना है या कोई इवेंट है, थोड़ा सा डेली रूटीन से हटकर कोई अगर चीज़ हो रही है, देन यू कैन गो फॉर दोज। बट डेली रूटीन के लिए व्हाट आई फील इज़ आपको लाइट शेड ही यूज़ करना चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने पाउच में कैरी करती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है मेरे फेस के लिए। एंड आपको भी आई थिंक सो सारी चीज़ें कैरी करनी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि और क्या क्या चीज़ हो सकती है जो बेसिक में मुझे कैरी करनी चाहिए। एंड ऑलमोस्ट आई फील कि मैंने सारी ही आपको चीज़ें बताई जो बेसिक होती हैं कैरी करने के लिए और जो हमेशा करनी भी चाहिए। एंड येस, एक आपको छोटा सा मिरर ज़रूर कैरी करना चाहिए। मेरा टूट गया था, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर एक छोटा सा मिरर ज़रूर कैरी करें। ऑल्दो जो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए होते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर मिरर्स मिलते हैं, बट स्टिल आप अपने पास एक छोटा सा मिरर कैरी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आप कोई पाउडर कैरी करते हैं, जो हम फेस पाउडर्स लगाते हैं उसमें होते हैं मिरर, आपके पास वो है तो वेल एंड गुड। अगर आप वो नहीं कैरी करते, जैसे मैं पाउडर कैरी नहीं करती हूँ तो मेरे पास उसमें तो नहीं है, मेरे पास एक छोटा था वो टूट गया है। बट अगर आप वो पाउडर कैरी कर रहे हो उसमें होता है, और अगर आप भी पाउडर कैरी नहीं कर रहे हो तो आप एक छोटा सा अपने पास एक मिरर रख लें। बस यही सारी एसेंशियल चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.